और आज हमारे इस आंदोलन में अगर कोई बीजेपी का भड़वा, कोई कच्छाधारी अगर शामिल होकर के शरारत करने की हिमाकत करेगा, उसका कच्छा फाड़ देंगे। हम अपने इलाके की मर्यादा को समझते हुए आजम गोडसे के नाम पर कोई चुनाव मोदी क्यों नहीं लड़ते हैं? तो जनरल वीके सिंह बोलते हैं कि ये जो है सुपारी मीडिया है, लेकिन बीजेपी की सुपारी मीडिया का क्या इलाज करे? क्या उसका इलाज सरकार करेगी या जनता करेगी? आगे आते हैं 70 साल में गीदड़ों की तरह सोने वाले संघ ये लोग चुप रहे, लेकिन अब आकर के गुर्राने लगे हैं जब मोदी जी की सरकार आई है। जिस तरह प्रधानमंत्री डरपोक हैं जो खुल करके गोडसे का समर्थन नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री को सहारा महात्मा गांधी का लेना पड़ता है, वो योगी आदित्यनाथ, वो अमित शाह, वो डरपोक हैं जो अपने आप को संघ का आदमी कहते हैं, लेकिन झुकना महात्मा गांधी के आगे पड़ता है। और है, अगर बंटवारे के जिम्मेदार थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र की थ्योरी पर क्यों कायम थे? सबसे पहले दो राष्ट्र की थ्योरी कि हिंदुओं का अलग हिंदुस्तान होना चाहिए और मुसलमानों का अलग एक। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, आज गांधी जी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पर जो सारे नेता कर सकते थे उन्होंने किया, जो गांधी का आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी भूत थे, ऐसे भी कुछ नालायक लोग थे जो आज गोडसे दिवस मना रहे थे। जी हां, गोडसे दिवस। उनको यह भी लाज नहीं आ रही थी कि जब ये ट्विटर पर, जो एक इंटरनेशनल हैंडल है जहां पर जो गतिविधियां होती हैं वो इंटरनेशनली लोग देखते हैं, विदेशों में लोग देखते हैं, जिस विदेशों में गांधी को पूजा जाता है, वहां जिस गांधी ने आजादी दिलाई हिंदुस्तान को, उसके देश के ही कुछ देशद्रोही लोग जो है ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, गोडसे जिंदाबाद। वाह, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। वो गोडसे जिंदाबाद जिसने नाम बदल करके गांधी जी की हत्या की, वो गोडसे के भक्त जिंदाबाद जो झूठे वायदे और झूठे जुमलों के लिए जाने जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गोडसे भक्त डरपोक लोग हैं। ये वो डरपोक लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरह डरते हैं। जी हां, जिस तरह से प्रधानमंत्री डरपोक है, जिनके सामने जिस तरह प्रधानमंत्री डरपोक हैं जो खुल करके गोडसे का समर्थन नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री को सहारा महात्मा गांधी का लेना पड़ता है, वो योगी आदित्यनाथ, वो अमित शाह, वो डरपोक हैं जो अपने आप को संघ का आदमी कहते हैं, लेकिन झुकना महात्मा गांधी के आगे पड़ता है। कितना ही अच्छा होता कि आज गोडसे के ऊपर जाकर के आज महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि दी होती। महात्मा गांधी छोड़िए, कितना ही अच्छा होता कि आज नरेंद्र मोदी ने गोडसे को श्रद्धांजलि दी होती, ना कि महात्मा गांधी को। लेकिन डर जो है, डर है इंटरनेशनल लोगों का, डर है उन विदेशों में मूर्तियों का जो डंडा लिए खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं इनको सबक सिखाने का। जी हां दोस्तों, आज गोडसे भक्तों ने तमाम हदें पार कर दी। आज ग्वालियर में भी एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें गोडसे दिवस मनाया जा रहा था हिंदू महासभा के द्वारा। कार्यक्रम की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को भगा दिया गया। भाई साहब नीचे अनुज जी, समझ गए शर्मा जी। शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदू महासभा, जी हां, ये वही हिंदू महासभा है जिसके एक व्यक्ति ने मोमडन नाम रख करके, मुसलमान नाम रख करके गांधी जी की हत्या की थी। वो किसी से छुपा नहीं है। जब गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी की हत्या के बाद जो था आरएसएस लीडर प्रेजेंटेड गोडसे विद रिवॉल्वर, उन्होंने रिवॉल्वर के साथ उन्हें प्रस्तुत किया और लिखा हुआ है इतिहास में कि महात्मा गांधी वाज शॉट डेड बाय नाथुराम गोडसे, आरएसएस circumcised नाथुराम एंड नेम्ड हिम Abdus Salam. Soon after the death of Gandhi ji, the radios announced Abdus Salam shot Mahatma Gandhi, but later interrogation revealed that he was actually Nathuram Godse backed by RSS. RSS के सपोर्ट में गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये एक डॉक्यूमेंट है एक समाचार पत्र का, वो यहां मैं डाल रहा हूं। अभी कहानी बहुत बाकी है, आज पूरे सबूत दूंगा। मेरी समझ में यह नहीं आता, यह वजह बताई जाती है गोडसे भक्तों के द्वारा कि गांधी जी जो थे हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
अगर बंटवारे के जिम्मेदार थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना दो राष्ट्र की थ्योरी पर क्यों कायम थे? सबसे पहले दो राष्ट्र की थ्योरी कि हिंदुओं का अलग हिंदुस्तान होना चाहिए और मुसलमानों का अलग एक पाकिस्तान होना चाहिए। इसमें दोनों रजामंद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर अब जिन्ना हो, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के। इन्होंने मिलकर के बंगाल में सरकार भी बनाई थी। जी हां, उसका जिक्र गाहे बेगाहे गोदी मीडिया इसलिए नहीं करता कि पता नहीं कब पत्ता उसका साफ हो जाए, ये डर है। लेकिन देश में जो हो रहा है उसका डर नहीं है। क्या गोडसे ने और सावरकर ने यह सवाल तब अपने जहन में सोचा था, या ये लोग विनाशकारी और विभाजनकारी नीति लेकर के अंग्रेजों के चूंकि पिट्ठू थे, अंग्रेजों के इशारे पर महात्मा गांधी की हत्या करने पर उतारू हुए, या कौन सी वो ताकतें थी? क्या इनका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है? आगे आते हैं 70 साल में गीदड़ों की तरह सोने वाले संघी लोग चुप रहे, लेकिन अब आकर के गुर्राने लगे हैं जब मोदी जी की सरकार आई है। अब ऐसा क्या हो गया कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? छोटे छोटे पत्रकार अगर मोदी जी से सवाल पूछ लें तो उनके यूट्यूब हैंडल सस्पेंड हो जाते हैं, ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो जाते हैं, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल जो सपोर्टर हैं वो गिरा दिए जाते हैं। ये पूरा जो है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का और सूचना प्रसारण मंत्रालय का वो एक तरह से कह लीजिए कब्जा है। और ऐसे भी चैनलों को बंद कराने की योजना चल रही है जो मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछते हैं। सवालों से डर लगता है, सवालों से इस कदर डर लगता है इन लोगों को कि न्यूयॉर्क टाइम्स अगर पेगासस के बारे में पूछता है तो जनरल वीके सिंह बोलते हैं कि ये जो है सुपारी मीडिया है। लेकिन बीजेपी की सुपारी मीडिया का क्या इलाज करे? क्या उसका इलाज सरकार करेगी या जनता करेगी? ये तो आपको बताना होगा साहब। अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? दोस्तों, एक सवाल उठता है महत्वपूर्ण। भगत सिंह ने संसद में बम फेंका अंग्रेजों की, और धुएं वाला बम फेंका और अपने नाम का प्रचार किया और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये थे शहीद आजम। चंद्रशेखर आजाद ये थे शहीद आजम। सुभाष चंद्र बोस ये थे शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल ये थे शहीद आजम। गोडसे के नाम पर कोई चुनाव मोदी क्यों नहीं लड़ते हैं? एक बार गोडसे के नाम पर चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री मोदी को। मैं प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करता हूं कि सोशल मीडिया पर अपनी सरकार का नियंत्रण हटा करके दिखाओ। लेकिन आप डरपोक हैं, क्योंकि डरपोक आपने अपने आप को साबित कर दिया है पेगासस के जरिए। क्योंकि पेगासस के जरिए आपने उन लोगों की जासूसी कराई है जिनसे आपको डर लगता था। आपको लगता था कि मेरी सरकार गिर सकती है तो इनके बारे में जितनी चीजें हुए वो मैं इकट्ठी कर लूं और इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लूं, लोगों को ब्लैकमेल कर लूं। क्योंकि एक नेता में सबसे बड़े यही गुण होते हैं संघ के। वो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखता, वो खैंच तंत्र में यकीन रखता है, तानाशाही में यकीन रखता है। ये बड़े झूठे, बड़े आडंबरी हैं। साधु के भेष में ये वो लोग हैं जो सीता का अपहरण कर लें। इन्होंने तो भगवा के भेष में युवाओं के रोजगार उड़ा लिए। इन्होंने भगवा के भेष में इंसानों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद भी योगी की जुबान थमती नहीं है। चुनावों में वो कहते हैं कि साहब तोप बनेगी और तोप पाकिस्तान पर गड़ जाएगी। भाई अपने देश का हाल सुधार लीजिए, चीन से सवाल कर लीजिए। पाकिस्तान पे बार बार तोप क्यों बरसा रहे हो? उससे होगा क्या? विकास तो होगा नहीं। गुंडाबादी पार्टी की जो चंदा है, जो डोनेशन है, जो पैसा है, वो 4-4.5 हजार करोड़ से ऊपर बढ़ जाता है। और जो पार्टी कांग्रेस पे 86 में बनी उसके पास सबसे कम चंदा 656 करोड़ रुपए होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कितने बड़े संसाधन इनके पास हैं और कितने बड़े आडंबरी और साधु के वेश में शैतान बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, जिन्होंने देश को बेचने की कसम खाई है। 70 साल में बनाया कुछ नहीं, केवल बेचने की कसम खाई है। बेच रहे हैं सबका भविष्य, देश का भविष्य, और देश को बर्बाद करने के बाद आपको तो पता ही है, कह दिया है कि झोला डंडा लेकर के चल पड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।